हेलो दोस्तों, मेरी चैनल जूलॉजी क्लब में आप सबको स्वागत करती हूँ। ये हमारा डेयरी इंडस्ट्री के अंडर पार्ट 6 और लास्ट वीडियो है। तो शुरू करते हैं। हमारा 8th नंबर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब अबाउट मिल्क प्रोडक्ट्स। मतलब ये जो मिल्क का प्रोडक्ट्स होता है उसके बारे में अब हम डिटेल पे जानेंगे। तो एट फर्स्ट जो मिल्क प्रोडक्ट है वो है दही। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाई सावरिंग ऑफ मिल्क विथ ए लैक्टिक एसिड स्टार्टर विच इज़ यूजुअली कार्ड ऑफ द प्रीवियस डे। मतलब ये जो दही होता है उसको मेनली जो मिल्क होता है उसको लैक्टिक एसिड स्टार्टर उससे ऐड करने के बाद वो जो मिल्क होता है उसको सावर किए जाते हैं। ये जो दही होता है वो मेनली प्रीवियस डे का जो कार्ड होता है उसको यहाँ पे मिल्क को सावर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्ड मिल्क इज़ बॉइल्ड एंड फूड फ्रॉम 60 to 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पे जो कार्ड होता है उसको प्रिपेयर करने के लिए जो मिल्क होता है उसको एट फर्स्ट बॉयल करना चाहिए और ये जो टेम्परेचर होता है बॉइलिंग का वो 60 से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होना चाहिए। फर्दर स्टार्टर इज़ एडिड एंड इज़ केप्ट अनटच्ड। और उसके बाद यहाँ पे स्टार्टर ऐड किए जाते हैं और ये जो मिल्क होता है उसको अनटच्ड कंडीशन पे रखे जाते हैं। दस कार्ड बिकम्स रेडी फॉर कंज्यूमशन इन 10 to 12 आवर्स। और उसके बाद उससे 10 से 12 आवर्स बाद वो जो मिल्क होता है वो टोटली कार्ड पे कन्वर्ट हो जाते हैं और वो कंज्यूमशन के लिए रेडी हो जाते हैं। इट हैज़ ए लैक्टिक फ्लेवर एंड कम्पैक्ट स्मूथ टेक्सचर। इसका जो फ्लेवर होता है वो लैक्टिक फ्लेवर का होता है और इसका जो टेक्सचर होता है वो बहुत स्मूथ होता है। इट्स कॉम्पोजिशन वेरीज विद द क्वालिटी ऑफ मिल्क यूज्ड। और इसका जो कॉम्पोजिशन होता है वो वेरी करते हैं या वहाँ पे जो मिल्क यूज़ किए गए हैं उसका जो क्वालिटी होता है उसके ऊपर। द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द स्टार्टर। और उसके साथ साथ स्टार्टर पे जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होता है उसका टाइप्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। एंड द टाइम अलाउड फॉर सावरिंग। और इसके साथ साथ सावरिंग के लिए वहाँ पे कितने टाइम दिए गए हैं इसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं मिल्क उस कार्ड का क्वालिटी। Next milk product is cream. Cream is a fat containing fractions separated from milk by centrifuging of the liquid milk. ये जो क्रीम होता है उसको मेनली मिल्क का जो फैट कंटेनिंग पोर्शंस होता है उसको सेंट्रीफ्यूगेशन के वजह से वहाँ से निखारा जाते हैं। The separator commonly employed consists of bowl with a large number of conical discs arranged one above the other. ये जो सेपरेटर होता है उसको कॉमनली एक लार्ज बाउल के अंदर रखे जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारे कॉनिकल डिस्क होता है लार्ज नंबर का और वो एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। मिल्क एंटर थ्रू एन ओपनिंग इन द सेंटर। यहाँ पे सेंटर पे जो मिल्क होता है वो आ जाते हैं एंड एज द बाउल इज़ रोटेटेड 3000 to 20,000 RPM रेट। और ये जो बाउल होता है उसको 3000 से 20,000 RPM रेट पे रोटेट किए जाते हैं। द लाइट एफेक्शन विच इज़ क्रीम। और ये जो लाइट एफेक्शन होता है मतलब ये जो क्रीम होता है वो क्या होता है, इज़ ड्राइवन टूवर्ड्स द सेंटर। वो सेंटर की तरह आ जाते हैं और जो हेवियर फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, इज़ ड्रॉन टूवर्ड्स द पेरीफेरी। वो पेरीफेरी की तरह चले जाते हैं और फाइनली वहाँ से ड्रॉन आउट हो जाते हैं। द सेकेंड मेथड टू ऑब्टेन द क्रीम इज़ ग्रेविटेशनल मेथड। ये जो सेकेंड मेथड होता है क्रीम को ऑब्टेन करने के लिए ये है ग्रेविटेशनल मेथड। यहाँ पे क्या किए जाते हैं, इन व्हिच मिल्क इज़ केप्ड इन ए कंटेनर एट 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पे एक कंटेनर के अंदर मिल्क को रखे जाते हैं 50 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर के अंदर। आफ्टर 24 आवर्स क्रीम्स ऑटोमेटिकली कम्स ऑन द सर्फेस ऑफ द मिल्क विच इज़ टेकन आउट बाई स्पून। और इससे 24 आवर्स बाद ये जो मिल्क के अंदर जो क्रीम होता है वो ऑटोमेटिकली मिल्क का जो अपर सरफेस होता है वहाँ पे आ जाते हैं और वहाँ से स्पून की हेल्प से वो जो क्रीम होता है उसको कलेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट मिल्क प्रोडक्ट इज़ बटर। बटर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मिल्क फैट, बटर मिल्क एंड वाटर। ये जो बटर होता है वो एक मिक्सचर होता है मिल्क फैट का, बटर मिल्क का और उसके साथ साथ वाटर का। सॉल्ट एंड कलरिंग मटेरियल्स आर ऑफन एडिड। ये जो सॉल्ट होता है और जो कलरिंग मटेरियल्स होता है उसको बाहर से ऐड किए जाते हैं। इट इज़ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड फेयर सोर्स ऑफ विटामिन डी। ये विटामिन ए और विटामिन डी का एक गुड सोर्स होता है। देशी बटर और मक्खन इज़ प्रिपेयर्ड बाई चार्निंग कर्ड आफ्टर डाइल्यूशन विथ वाटर। ये जो देशी बटर और मक्खन होता है उसको मेनली वाटर का जो डाइल्यूशन होता है उसको चार्निंग कर्ड की वजह से उसको तैयार किए जाते हैं। इन अर्थन और टिन्ड मेटल पॉट्स by a wooden pole to one end of which beads are attached which is known as मथानी। मतलब यहाँ पे एक बाउल के अंदर और नहीं तो एक अर्थन पॉट के अंदर नहीं तो एक टिन मेटल के अंदर उस टोटल मिल्क को रखे जाते हैं और उसके साथ साथ वहाँ पे एक वुडन पोल रखा जाते हैं जिसको अटैच किए जाते हैं वन एंड्स की तरह और उसको मथानी कहा जाते हैं।
Creamy butter. For the preparation of creamy butter, cream is rated and ripened at 75 degrees Celsius temperature. 75 to 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर टू डेवलप द डिज़ायर्ड स्मेल एंड टू फैसिलिटेट चर्निंग। मतलब ये जो क्रीमी बटर होता है उसको पकाने के लिए, मतलब राइपन करने के लिए ये जो मिल्क होता है उसको 75 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर के अंदर उसको बॉईल किए जाते हैं जब तक जो प्रॉपर और डिज़ायर्ड स्मेल और जो फैसिलिटेट चर्निंग नहीं हो जाता है तब तक। The ripening is affected usually by the addition of natural starters such as curd। और ये जो ripening होता है वो अगर यहाँ पे natural starter यूज़ किया जाता है उसके बाद ही होता है। fermented cream and buttermilk और commercial starters containing pure cultures of lactic acid bacteria। मतलब यहाँ पे अगर स्टार्टर, नेचुरल स्टार्टर और नहीं तो कर्ड और नहीं तो फर्मेंटेड क्रीम और नहीं तो बटर मिल्क और नहीं तो कमर्शियल स्टार्टर्स जो कंटेन करते हैं प्योर कल्चर्स ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, वो यहाँ पे राइपनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। द राइपेंड क्रीम आफ्टर डाइल्यूशन विथ कोल्ड वाटर इज मिक्सड विथ ए स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ डाई एंड देन चार्निंग इज स्टार्टेड एट टेम्परेचर ऑफ 50 to 60 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। ये जो राइपनिंग क्रीम होता है उसको एक डाइल्यूशन के अंदर रखे जाते हैं, कोल्ड वाटर के डाइल्यूशन के अंदर, और उसके बाद वहाँ पे एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डाई ऐड किए जाते हैं और उसके बाद 50 से 60 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर के अंदर उसको प्रॉपर्ली चार्निंग किए जाते हैं। चार्निंग इज़ यूजुअली कैरीड आउट इन द मॉर्निंग व्हेन टेम्परेचर इज़ लो। ये जो चार्निंग का प्रोसेस होता है वो मेनली मॉर्निंग पे होता है जब टेम्परेचर लो होता है। अदरवाइज आइस इज़ एडेड टू मेंटेन द डिज़ायर्ड टेम्परेचर। और उसके बिना वहाँ पे आइस यूज़ किए जाते हैं जो डिज़ायर्ड टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करने के लिए। द होल ऑपरेशन टेक्स 30 to 40 मिनट्स। ये जो होल ऑपरेशन होता है इसके लिए 30 से 40 मिनट्स तक लग जाते हैं। बटर मिल्क इज़ ड्रेन्ड ऑफ एंड द बटर इज़ वॉश्ड रिपीटेडली विथ कोल्ड वाटर। ये जो बटर मिल्क होता है वो ड्रेन्ड ऑफ होता है और ये जो बटर होता है उसको रिपीटेडली कोल्ड वाटर से वॉश किए जाते हैं। इट इज़ देन सॉल्टेड। और इसके बाद इसको सॉल्टेड किए जाते हैं अप टू 2.5% बाई एडिंग सॉल्ट सॉल्यूशन वेदर इन द चर्न और आफ्टर टेकिंग आउट द बटर। मतलब ये जो बटर होता है उसको सॉल्टेड किए जाते हैं और चार्निंग के टाइम पे वहाँ पे सॉल्ट ऐड किए जाते हैं, नहीं तो चार्निंग के बाद में जब बटर को वहाँ से टेकन आउट किए जाते हैं उसके बाद वहाँ पे सॉल्ट ऐड किए जाते हैं। एक्सेस ऑफ मॉइस्चर इज़ प्रेस्ड आउट टू गिव ए प्रोडक्ट विथ ए फर्म एंड कम्पैक्ट टेक्सचर। और वहाँ पे जो एक्सेस मॉइस्चर होता है उसको वहाँ से निखारा जाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट मिल्क प्रोडक्ट है वो है घी और क्लैरिफाइड बटर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम बटर बाय एलिमिनेटिंग वाटर। ये जो घी और क्लैरिफाइड बटर होता है वो बटर से ही तैयार होता है। बटर के अंदर जो वाटर होता है उसको एलिमिनेट करने के बाद ये घी प्रोड्यूस होते हैं। घी इज़ प्रोड्यूस्ड इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल प्रोसेस। ये जो घी होता है वो इंडिया पे तैयार होता है ट्रेडिशनल मेथड से और इन्वॉल्विंग सावर कार्डिंग ऑफ मिल्क, रिकवरिंग बटर एंड हीटिंग द बटर टू रिमूव वाटर। मतलब एट फर्स्ट वहाँ पे बटर तैयार किए जाते हैं, उसके बाद ये जो बटर होता है उसको हीटेड करने के बाद में इसके अंदर जो वाटर होता है उसको प्रॉपर्ली रिमूव किए जाते हैं और ये जो घी होता है वो तैयार हो जाते हैं। It may be partially dehydrated and later converted into ghee according to the demand of market। और इसके बाद इसको प्रॉपर्ली डिहाइड्रेटेड किए जाते हैं और ये घी पे कन्वर्ट हो जाता है और ये इसका जो प्रोडक्शन होता है वो मार्केट का जो डिमांड होता है उसके ऊपर डिपेंड करके इसको तैयार किए जाते हैं। द टेम्परेचर एम्प्लॉयड फॉर क्लैरिफाइड बटर वेरीज फ्रॉम 80 to 125 डिग्री सेल्सियस। और ये जो क्लैरिफाइड बटर होता है इसको तैयार करने के लिए जो डिज़ायर्ड टेम्परेचर होता है वो 80 से 125 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। द घी ऑफ काउ इज़ येलो एंड ऑफ बाफेलो इज़ वाइटिश। मतलब ये जो काउ का घी होता है वो येलो कलर होता है और बाफेलो से जो घी हमको मिलता है उसका कलर वाइटिश होता है। द ग्रेन इन बाफेलो घी आर बिगर दैन दैट ऑफ काउ घी। ये जो बाफेलो घी का ग्रेन होता है उसका साइज़ काउ घी का जो ग्रेन होता है उससे ज़्यादा होता है, उससे बिगर होता है। द कॉम्पोजिशन ऑफ घी वेरी अकॉर्डिंग टू द कॉम्पोजिशन ऑफ मिल्क फ्रॉम विच इट इज़ डिराइव्ड। मतलब ये जो घी का कॉम्पोजिशन होता है वो वेरी करते हैं क्या जो मिल्क यहाँ पे घी प्रोडक्शन करने के लिए यूज़ किया गया है उसका क्वालिटी कितना अच्छा है। घी इज़ मेनली यूज फॉर कुकिंग, फ्राइंग एंड टेकिंग डायरेक्टली विद द फूड मटेरियल्स। ये जो घी होता है उसको कुकिंग के लिए और नहीं तो फ्राइंग के लिए और नहीं तो डायरेक्ट फूड मटेरियल्स के जैसा इसको यूज़ किए जाते हैं।
हमारा जो नेक्स्ट मिल्क प्रोडक्ट होता है वो है मलाई। व्हेन मिल्क इज़ हीटेड ए लेयर ऑफ फैट एंड कोआगुलेटेड प्रोटीन्स मलाई इज़ फॉर्म्ड ऑन द सरफेस। जब मिल्क को हीटेड किए जाते हैं तब मिल्क के अंदर जो फैट होता है और जो कोआगुलेटेड प्रोटीन्स होता है, मतलब ये जो मलाई होता है वो अपर सरफेस पे तैयार हो जाते हैं। स्लो हीटिंग हेल्प्स टू इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द लेयर। और ये जो मलाई होता है इसका जो थिकनेस होता है वो डिपेंड करते हैं क्या हम कितने स्लोअर स्टीम पे उस मिल्क को हीट किया है। द वॉल्यूम ऑफ मलाई कैन बी इंक्रीज बाई बॉइलिंग द मिल्क। अगर हम मिल्क को ज़्यादा बॉयल करेंगे तो जो वॉल्यूम होता है मलाई का वो इंक्रीज़ करेंगे। मलाई इज़ आइदर कंज्यूम्ड डायरेक्टली और यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ स्वीट्स। ये जो मलाई होता है वो डायरेक्टली कंज्यूम किए जाते हैं और नहीं तो स्वीट के साथ इसको स्वीट प्रिपरेशन करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। ये जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है मिल्क प्रोडक्ट, ये है कॉन्डेंस्ड मिल्क। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय इवापोरेटिंग मिल्क एट 130 डिग्री टू 135 डिग्री सेल्सियस इन ए वैक्यूम पैन टू द रिक्वायर्ड कंसेंट्रेशन। ये जो कॉन्डेंस्ड मिल्क होता है इसको मिल्क को कॉन्डेंस्ड करने से तैयार होते हैं और यहाँ पे जो मिल्क का टेम्परेचर होता है वो 130 से 135 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और ये जो मिल्क होता है उसको कंटिन्यूस इवापोरेट करने के बाद ही ये कॉन्डेंस्ड मिल्क तैयार होता है। The concentrate is homogenized to prevent the separation of fat, cold and fortified if necessary। ये जो concentrate होता है उसको homogenized करने के बाद इसके अंदर जो फैट होता है उसको सेपरेट करने के लिए वो सेपरेट नहीं हो जाता है, इसलिए इसको प्रिवेंट का प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई किए जाते हैं। इसके बाद इसको कोल्ड किए जाते हैं और अगर ये ज़रूरत है तो उसको फोर्टिफाइड भी किए जाते हैं। Stabilizers such as disodium hydrogen phosphate और calcium chloride are added to prevent coagulation during the sterilization। और स्टेरिलाइजेशन के टाइम पे वहाँ पे कोआगुलेशन को प्रिवेंट करने के लिए वहाँ पे स्टेबिलाइजर्स के लिए डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट और उसके साथ साथ कैल्शियम क्लोराइड भी यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। जो नेक्स्ट मिल्क प्रोडक्ट है वो है खोआ। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द रैपिड इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द मिल्क। ये जो खोआ होता है ये कैसे तैयार किए जाते हैं, जो मिल्क होता है उसके अंदर जो वाटर होता है उसको कंटिन्यूसली यहाँ पे इवापोरेट किए जाते हैं और उसके बाद ये खोआ प्रोड्यूस होता है। इट इज़ यूजुअली प्रिपेयर्ड फ्रॉम बाफेलो मिल्क बाय हीटिंग अंटिल द वॉल्यूम इज़ रिड्यूस टू अबाउट 1/5। जब तक जो मिल्क का क्वांटिटी होता है, वॉल्यूम होता है, वो जब तक 1/5 नहीं हो जाता है तब तक ये मिल्क को हीट किए जाते हैं और ये मेनली बाफेलो का जो मिल्क होता है वहाँ से तैयार किए जाते हैं। द प्रोडक्ट इज़ गैदर्ड इन ए कम्पैक्ट मास कूल्ड एंड पैक्ड फॉर मार्केट्स। ये जो प्रोडक्ट्स होता है उसको एक कॉम्पैक्ट मास पे गैदर किए जाते हैं, उसके बाद उसको कूल किए जाते हैं और फाइनली इसको पैकिंग किए जाते हैं मार्केटिंग के लिए। एलम इज़ समटाइम्स एडेड टू द मिल्क ड्यूरिंग द बॉइलिंग टू गिव ए स्मूथ टेक्सचर टू द प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट्स होता है उसके अंदर एक स्मूथनेस पाने के लिए यहाँ पे समटाइम्स कुछ टाइम पे एलम यूज़ किए जाते हैं, मतलब एलम यहाँ पे ऐड किए जाते हैं। खोआ इज़ कंज्यूम डायरेक्टली और यूज्ड इन द इंग्रेडिएंट्स ऑफ स्वीट्स। ये जो खोआ होता है उसको डायरेक्टली कंज्यूम किए जाते हैं और नहीं तो स्वीट्स का जो इंग्रेडिएंट्स होता है वो तैयार करने के लिए इसको यूज़ किए जाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट मिल्क प्रोडक्ट है वो है चीज़। चीज़ इज़ द प्रोडक्शन मेड फ्रॉम द कर्ड। ये जो चीज़ होता है वो कर्ड से तैयार किए जाते हैं। ऑब्टेन्ड फ्रॉम होल और स्कीम्ड मिल्क विथ और विदाउट एडेड क्रीम बाय कोआगुलेटिंग द कैसिन। ये जो कैसिन होता है उसको कोआगुलेटिंग करने के बाद वहाँ पे ये चीज़ तैयार होते हैं। फर्दर सेपरेटेड कार्ड इज़ ट्रीटेड बाय राइपनिंग फर्मेंट्स। और उसके बाद मिल्क के अंदर जो कार्ड होता है उसको पहले सेपरेट किए जाते हैं और उसके बाद उसको राइपनिंग किए जाते हैं प्रॉपर्ली जो चीज़ होता है उसको तैयार करने के लिए। सॉफ्ट चीज़ नोन एज पनीर। ये जो सॉफ्ट चीज़ होता है उसको पनीर कहा जाते हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग कोआगुलेंट्स और उसको कोआगुलेंट्स की यूज़ से तैयार किए जाते हैं एज द सोर्स ऑफ कोआगुलेटिंग एंजाइम फॉर क्लॉटिंग मिल्क। मतलब जो मिल्क होता है उसको क्लॉटिंग करने के लिए यहाँ पे कोआगुलेशन करने के लिए कोआगुलेटिंग एंजाइम के जैसे यहाँ पे कोआगुलेंट यूज़ किए जाते हैं। मिल्क इज़ वार्म्ड टू अबाउट 10 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ये जो मिल्क होता है उसको 10 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर के अंदर वार्म्ड किए जाते हैं। एंड क्रश्ड कोआगुलेंट्स आर टाइड इन क्लोथ एंड डिप्ड इन ईट। और जो क्रश्ड कोआगुलेंट्स होता है उसको क्लोथ के अंदर टाइट किए जाते हैं और डिप्ड किए जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।